नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आदर्श सुपर 30 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 2 में हम लोग आज एक एक प्रश्न को विशेष चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के मॉडल सेट 2। अगर आपने मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट 2 के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार अवश्य पढ़ लें और इसे तो घोर के पी लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जाइए, इसे पढ़िए आप। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को शेयर ज़रूर करें अपने जहाँ जहाँ भी हो ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं। आज की वीडियो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारीक से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो देखा ही होगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डर लहरों से डर के नैया पार नहीं होती। तो आप लोग बहुत ही मेहनत करें, आपकी रिज़ल्ट हमें चाहिए। आप लोगों का रिज़ल्ट 450 अंक 450 प्लस लाइए, तभी जाके आप अच्छे रिज़ल्ट माने जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बहुत आप लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में जुड़ के। जो पिछले साल भी जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मेहनत किए थे बच्चे सब, अच्छे रिजल्ट आए थे हमारे इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज के जितने भी प्रश्न हैं सभी एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से आइए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय महाकाल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक नंबर की प्रश्न। एक नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में कौन सी संज्ञा जातिवाचक है? ऑप्शन ए में जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को अब हम लोग पढ़ते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो बहुत आप लोग पढ़े ही हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? यह प्रश्नवाचक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथे नंबर प्रश्न में है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? आप काल पढ़े होंगे तो हिंदी में, अंग्रेजी में काल की तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में जो होते हैं इनके काल 3 ही प्रकार के होते हैं। फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दध्योदन का बनाइए आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। इनके क्या हो जाएंगे? इनका हो जाएगा दध्ही जोड़ ओदन। क्या हो जाएगा? दध्ही जोड़ ओदन, जो कि बी नंबर में है। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कारक पढ़े ही होंगे, सभी इनके चिन्ह याद ही होगा। कर्ता ने कर्म को, किसको? कर्म को, इसके
सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए यानी भिखारी को दिया है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर को। लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन कर्मधारय, कर्मधारय। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? इनके सही जवाब हो जाएंगे क्या? नीर। नीर क्या है इनके सही जवाब? नीर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 9 नंबर की प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? सोनित, सोनित, सोनित। इनमें शुद्ध प्रश्न को चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। सोनित क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सी नंबर सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है परिवर्तित हो जाता है अय में। किसमें? अय में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। ऑप्शन सी में है प्यास से होठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही इसमें ये वाक्य क्या होगा सही? आपके दर्शन कब होंगे, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों क्या? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे सेशन को आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्या होगा? चलिए आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, इससे आप थोड़ा सा हम लोग का भी शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करो बच्चों। प्यारे बच्चों आप सब अगर सपोर्ट करोगे तो हम सब आप सबके लिए बहुत सारे एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपके अच्छे रिजल्ट लाने में हम लोग मदद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या होगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों? हाथ साफ करना चोरी करना। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हितैषी, हितैषी। तो इसके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसके सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न की ओर। अंतिम में कौन सा प्रत्यय? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? आप बच्चों आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंत में लगकर बनता है। तो प्यारे बच्चों अंतिम में क्या होगा? फटाफट से सही जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? अत जोड़ ईम, अतीम, अंतिम, अंत जोड़ ईम, अंतिम। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इनकी सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब प्रश्न 15 को हम लोग ध्यान से पढ़िए।
अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही हो क्या हो जाएगा, इसमें द्विगुण समास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या होगा? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब दे दो। क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल्य विवाह प्रथा। हमारे क्या हो इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी होगा? पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब बता दो। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल। किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है? मेरे प्यारे बच्चों किसने किया है? किसने किया? दही वाली मगम्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही जवाब दे दीजिए। क्या हो जाएगा? इनके कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। धनानंद की भाषा क्या था? धनानंद की भाषा क्या था? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बता दो। क्या था? ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रज भाषा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न में है, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्या हो जाएगा 21 नंबर का सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा खोखा के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दारिश नामक सैनों के सिक्कों से, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सवाल जवाब देते चलो। वारेन हेस्टिंग्स। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? मेरे प्यारे बच्चों इनकी सही जवाब फटाफट से बता दो। क्या होगा इसके सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। उड़ीसा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 24 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों किसके पंक्ति है? रेनर मारिया रिकेल इसकी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा रवितंत्र युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? वनलता सेन के द्वारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले 26 नंबर प्रश्न को अब पढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था?
क्या अभिप्राय था? तो इसके प्यारे बच्चों इसके आंसर क्या हो जाएंगे? हृदय की शिक्षा। किसकी? हृदय की शिक्षा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इसकी सही जवाब? 27 नंबर का, अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? बहुत अच्छे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कितनी गद्य की रचना कर दी थी? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 30। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए 27 गद्य की रचना कर दी थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से अनुदित कहानी है? मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या होगा सही जवाब? राजस्थानी। क्या होगा? राजस्थानी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पपाती की कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसके सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? मेनिंजाइटिस। क्या था? मेनिंजाइटिस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सही जवाब वीरेन गंडवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस के लिए मिला था मेरे प्यारे बच्चों? दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रदेश की विघा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विघा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गए। क्या हो गए? सबकी बुद्धि विदेशी हो गए। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? सुजात के द्वारा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब देते चलो। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्य के, सभ्यता के, पाशवी के, सौंदर्य के, किसके होगा मेरे प्यारे बच्चों इनकी सही जवाब? तो आप सब फटाफट से दे दीजिए पाशवी वृत्त के। मेरे प्यारे बच्चों चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हरिरास किसकी रचना है? हरिरास किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चों? तो इनकी फटाफट से सही जवाब दे दो। इनकी क्या हो जाएगा? हरिरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब फटाफट से दे दो। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्युत। क्या था? अच्युत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर की ओर। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदीरों से, इनमें से कोई नहीं। किनसे बचाने का काम करता है? नदीरों से। 38 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर में है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक था?
तो इनके सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1892 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक। कहाँ से? 1892 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितने वर्ष की थी? मेरे प्यारे बच्चों इनकी उम्र कितने वर्ष की थी? 27 वर्ष की। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहता है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों कृष्ण राधा को। किसको कहा है? कृष्ण राधा को। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? कितने संतानें थी? मेरे प्यारे बच्चों मंगू के अलावा कितने संतानें थी? 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो इसके प्यारे बच्चों इसके सही जवाब हो जाएगा 1911। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 43 नंबर में है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मेरे प्यारे बच्चों इसके फटाफट से सही जवाब दीजिए। इनके क्या हो जाएगा सही जवाब? उर्वशी। किसका होगा? उर्वशी। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नवबत खाने में इबाबत साहित्य की कौन सी विधा है? नवबत खाने में इबाबत कौन सी विधा है? मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब बताओ क्या होगा? व्यक्ति चित्र। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7वीं पीढ़ी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 46 नंबर। किसका है? 46 नंबर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 50 रुपये। क्या हो जाएगा? 50 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 47 नंबर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? क्या है मेरे बच्चों? एक बार बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी जवाब दे दो। कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी से। मेरे प्यारे बच्चे चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही जवाब दे दो। क्या कितने रुपए का लगाया था? 11 रुपए का। बहुत अच्छे बेटा, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथार्थ्य। क्या हो जाएगा इसके सही जवाब? अथात्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवास कैसा है? इतिहास का प्रवास कैसा है? मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? विच्छिन्न और
और अविच्छिन्न। क्या हो जाएगा? तो इनके सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर के। तो इसमें क्या होगा? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए, पहनावा कौन सी संज्ञा है? यह भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक। चलिए अगले प्रश्न में मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आप जो है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम होगा इसका सही जवाब। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न में है, परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है? किसकी विशेषता बताता है? इसके सही जवाब हो जाएगा विशेषण की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही जवाब बता दो। किसकी है? से कर्ता ने कर्म को करण से करण हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 55 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? क्या भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों पास्ट टेंस कितने प्रकार के? तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आपको देना है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बता दो क्या होगा? विजोड़ आयाम। क्या होगा? विजोड़ आयाम बी नंबर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जोड़ रव। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? निहजो रव। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजन्म में कौन सा समास है? अजन्म में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ इनकी सही जवाब। क्या हो जाएगा? अव्याभव। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 59 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में कौन सा समास है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? द्वंद्व समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो पहले लग जाता है। निहजोर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। निस। क्या हो जाएगा? निस। बुढ़ापे में अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा कौन सा उपसर्ग है? मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ए यानी पा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बता दो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चे चर्मोत्कर्षण। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है?
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनके सही जवाब बताओ मेरे प्यारे बच्चों। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। और बी नंबर में है बच्चा का क्या समाचार है, बच्चा का क्या समाचार है, यह भी नहीं है। और फूलों की एक माला ला दीजिए। और चौथे नंबर प्रश्न ऑप्शन में है लता 2 चिट्ठी लिखी। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? फूलों की माला ला दीजिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब बताइए। कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बता दो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 68 नंबर 68 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बताइए इसकी सही जवाब क्या होगा? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए किसने कहा था? सेन साहब ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब बताओ क्या होगा? नीति कथा। क्या होगा? नीति कथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियों को। किसको? अनजान स्मृतियों को। चलिए अब 71 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब बताइए। कहाँ से मिलता है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिण भारत से। बेतमा दान पात्र किस समय का है? बेतमा दान पात्र किस समय का है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ किस ईस्वी का है? 1020 ईस्वी का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? अचानक क्यों चला गया? इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ क्या होगा? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी नंबर। चलिए अगर आपको कोई हड़बड़ नहीं करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह से डेली बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। चलिए फटाफट से वीडियो को
शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 74 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसकी सही जवाब। समाजवादी व्यवस्था से ही इनका संभव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर का अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? कब हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका सही? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ला मादामोज़ेल द एवेन्यू किसकी कृति है? किसकी कृति है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से, पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब दे दो। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कब से? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 78 नंबर की है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? किस वर्ग का चित्रण है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार, मध्य वर्गीय परिवार। इसमें किसका चित्रण है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार। चलिए 79 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी जवाब बता दो। किसका नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न की ओर। 80 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों इनके आप सभी आदमी बहुत अच्छे से आंसर जानते ही होंगे। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बता दो। क्या है? अहिंसा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा इसके सही जवाब? अहिंसा प्रतिरोध, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब 81 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इनका सही जवाब आप लोग बताइए। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? राम नाम के बिना, लेखक ने कहे थे। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? किसका राज्य? रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर का था। किसका था? जहांगीर का। मेरे प्यारे बच्चे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर की है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? पर्जन्य किसे कहा? मेरे प्यारे बच्चों इसको किसको कहा था? बादल को। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों
भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। 85 नंबर प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? किससे की? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बता दो। किससे की है? छाया युक्त चंद्र से। किसे? क्या? छाया युक्त चंद्र से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बता दो। क्या होगा? जनता। चलिए अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? किसकी चित्रण करती है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब बताओ। तो क्या हो जाएगा इसकी सही जवाब? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का। किसका? विभीषिका का। चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? किससे संकलित है? मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इन दिनों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गरीब बस्ती में क्या हुआ? गरीब बस्ती में क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चों धमाके से देवी जागरण हुआ। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब बता दो। इनकी क्या हो जाएगा? विफलता पर छलके आंसू। क्या होगा? विफलता पर छलके आंसू। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? लौटकर आऊँगा फिर कवित्री किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब फटाफट से बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब के लिए आप सब एक लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ये आपको बहुत अच्छे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बताइए सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? जर्मन। चलिए दही वाली मंगम्मा कहानी लेखक द्वारा रचित है। कहानी लेखक द्वारा रचित है। किसके द्वारा यह कहानी लिखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बता दीजिए। श्रीनिवास जी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसके आंसर बताइए। नजम्मा। क्या था? नजम्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब बता दीजिए। क्या था? दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए।
राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग फटाफट से इसके सही जवाब बताओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मेरे प्यारे बच्चों, कितने थे? 4। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 वर्ष का था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन है गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी में है सावर दैया, ऑप्शन सी में है के जमुना, ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। क्या हो जाएगा? सावर दैया के द्वारा यह कविता लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 400 प्लस अंक लाना होगा। 450 प्लस लाना पड़ेगा, तभी जाके आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको अच्छे रिजल्ट के लिए एक बार प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सबको रटना है, याद कर लीजिए, इसको घोल के पी जाइए। मेरा आप सबके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल है जाते जाते कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब तक आपकी लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी जो इस तरह से हमारे साथ दिए हैं, इसके लिए आप सबका आभार। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट योर गुड लक।